आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। लगभग एक साल पहले हम लोगों ने आपको एक न्यूज़ दी थी जहां पर हम लोगों ने आपको बताया था कि DRDO की तरफ से एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल सिस्टम बनाई जा रही है। और उस समय हम लोगों ने आपको बताया था कि DRDO की तरफ से अभी इसकी विंड टनल टेस्टिंग शुरू की गई है और उस हिसाब से लगभग 3 साल का समय इस मिसाइल सिस्टम को बनाने में लगने वाला है। लेकिन मुझे यहाँ पर यह बताते हुए काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरी एस्टिमेट गलत थी और DRDO की तरफ से ये मिसाइल सिस्टम ऑलमोस्ट बना ली गई है। इस समय DRDO की तरफ से एक नया प्रोसेस शुरू किया गया है जहाँ पर इसी मिसाइल सिस्टम के लिए 10 वॉरहेड बनाए जा रहे हैं और वॉरहेड्स के बनने का मतलब है कि कुछ ही दिनों के अंदर इसकी टेस्टिंग शुरू हो सकती है। वहीं दूसरी ओर लॉन्चर को लेकर भी काफी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रहे हैं। यहाँ पर टेस्टिंग को सिमुलेट करने के लिए एक डमी आर्टिकल बनाया जा रहा है जो बेसिकली लॉन्चर और मिसाइल दोनों होगा। और इस डमी आर्टिकल के फैब्रिकेशन के चलते हम लोगों को इसकी डायमेंशंस मिली हैं। मिसाइल सिस्टम लगभग 14 मीटर लंबी होने वाली है और इसका डायमीटर 1.4 मीटर का होने वाला है। उस हिसाब से यहाँ पर कहा जा सकता है कि मिसाइल सिस्टम काफी हद तक K4 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की तरह डायमेंशन रखने वाली है। और हम में से ज्यादातर लोग जो ये मानकर चल रहे थे कि ये अग्नि प्राइम मिसाइल सिस्टम का एक वेरिएंट हो सकता है, तो वो चीज भी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अग्नि प्राइम केवल 10 मीटर लंबी मिसाइल सिस्टम है और उसका डायमीटर लगभग 1.15 मीटर का है। यानी कि ये एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम न ही केवल अग्नि प्राइम से लंबी होने वाली है बल्कि इसकी थिकनेस भी ज्यादा होगी। और इस तरीके के डायमेंशंस का मतलब है कि ये मिसाइल सिस्टम ज्यादा लंबी दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम होगी। अग्नि प्राइम ही 2000 किलोमीटर पर अपने टारगेट को मार सकती है और उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर एक ऐसी मिसाइल सिस्टम देख रहे हैं जो लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम होगी। और अगर आप 3000 किलोमीटर को कॉन्टेक्स्ट में डालें तो यहाँ पर हम लोग एक ऐसी मिसाइल सिस्टम को देख रहे हैं जिसकी मदद से इंडियन नेवी अंडमान निकोबार आइलैंड से साउथ चाइना सी में किसी भी चाइनीज शिप को टारगेट कर सकती है हाइपरसोनिक स्पीड से। देखिए, जब भी बात की जाती है मिसाइल सिस्टम के क्लासिफिकेशन की तो ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशंस हैं। और जब बात आती है हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स की तो यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। चीजों को सिंपल रखने के लिए इस वीडियो के दौरान हम लोग उन्हीं हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे जिस तरीके के वेपन सिस्टम इस समय विश्व में टेस्टिंग में है। बेसिक क्लासिफिकेशन इनके प्रोपल्शन सिस्टम के बेसिस पर होता है और इस बेसिस पर हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स को बेसिकली 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स को इनिशियली जब लॉन्च किया जाता है तो उस फेज को बूस्ट फेज कहा जाता है। इस फेज के खत्म हो जाने के बाद में ये मिसाइल सिस्टम एटमॉस्फेयर को छोड़कर बाहर निकल जाती हैं और यहाँ पर इनके कोर्स को करेक्ट करके टारगेट के ऊपर पहुंचाया जाता है। इस कोर्स को मिड कोर्स कहते हैं और फिर ये दोबारा एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं जिसके बाद ग्रेविटी के प्रभाव में ये अपने टारगेट के ऊपर जाकर गिरती हैं। इस फेज को टर्मिनल फेज कहा जाता है और इस फेज के दौरान ये मिसाइल सिस्टम सबसे ज्यादा स्पीड में होती हैं जो बेसिकली हाइपरसोनिक स्पीड्स होती हैं। आमतौर पर सभी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अपने टर्मिनल फेज में हाइपरसोनिक होती हैं। वैसे बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को लेकर भी एक सब क्लासिफिकेशन है जहां पर इनके वॉरहेड के बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया जाता है। कई मिसाइल सिस्टम्स मर्व केपेबल होती हैं यानी कि ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल कैरी करती हैं। कुछ री एंट्री व्हीकल मार्व होते हैं यानी कि मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल जो टर्मिनल फेज में जाकर भी थोड़ी सी मनूवर करते हैं। इसके बाद बारी आती है क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की जो अपनी पूरी फ्लाइट के दौरान पावर्ड रहती हैं और नॉर्मली ये मिसाइल सिस्टम सतह से काफी करीब उड़ती हैं। सी स्किमिंग या टेरेन हगिंग कैपेबिलिटीज इन क्रूज मिसाइल सिस्टम्स का डिटेक्शन काफी डिफिकल्ट कर देती हैं। और नॉर्मली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम बेसिकली 2 स्टेज वाली क्रूज मिसाइल सिस्टम्स होती हैं जिनको इनिशियली सुपरसोनिक स्पीड पर बूस्ट किया जाता है और उसके बाद इनका स्क्रैमजेट इंजन इनको पार करता है। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है उसको कहते हैं बूस्ट ग्लाइड व्हीकल। इस तरीके की मिसाइल सिस्टम इनिशियली बूस्ट फेज के दौरान किसी भी नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की तरह ही बूस्ट करती है लेकिन फिर ये ग्लाइड करना शुरू कर देती है। हाइपरसोनिक सेगमेंट में इस समय रशिया वर्ल्ड में सबसे आगे है और इन तीनों कैटेगरी में उनके पास में ऑपरेशनल सिस्टम्स हैं। रशिया के पास में कई सारी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं लेकिन अगर एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो ये किंजाल होगी। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो ये ज़िरकॉन होगी और अगर हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड व्हीकल की बात की जाए तो वो अवेंगार्ड होगी। भारत की ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल सिस्टम काफी हद तक इसी कैटेगरी के मिसाइल सिस्टम है। वहीं पर प्रोजेक्ट विष्णु के तहत HSTDV के बेसिस पर बनाई जाने वाली मिसाइल सिस्टम काफी हद तक भारत की ज़िरकॉन होगी और रुद्रम सीरीज की मिसाइल सिस्टम भारत की किंजाल होंगे। ओवरऑल हाइपरसोनिक रिजीम में भारत की तरफ से भी काफी अच्छा काम किया जा रहा है और इसी वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट कब किया जाता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।